सब लोग आज का क्विज का होमवर्क पढ़कर आए होंगे। शुरू किया जाए। चलिए शुरू किया जाए ना। चलिए जी, क्या हुआ? ठीक है ना तबियत? तबियत ठीक है तो बताइए, इसरो का फुल फॉर्म। हाँ, इसरो का पूरा नाम। हाँ, इसरो का हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुआ है? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ है। इसरो का जनक विक्रम साराभाई को कहते हैं। इसरो का जनक विक्रम साराभाई को कहते हैं। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष वी नारायणन है। कौन है? वी नारायणन। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। आगे चलते हैं। डायबिटीज बीमारी कौन सा अंग को प्रभावित करती है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, आंत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। सेलुलोज किसका बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है सेलुलोज। खीन बांध कौन सी नदी पर है? खीन बांध कौन सी नदी पर है? खीन है हवेली, कावेरी, कावेरी नहीं, कावेरी नहीं। खीन बांध रावी नदी पर। खीन बांध रावी नदी पर। खीन बांध रावी नदी पर है। आगे, तड़ित चालक की खोज किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया हुआ है। बदायूं किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। बदायूं किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। नाभिकीय ईंधन यूरेनियम प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है? यूरेनियम प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है? अपना भारत में। हाँ, जादूगोड़ा की खान राजस्थान। जादूगोड़ा की खान। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। आगे, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे। विनोबा। जिस समय भारतीयों को स्वतंत्रता मिली उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। कावेरी जल विवाद किन दो नदियों के मध्य है? कावेरी जल विवाद किन दो नदियों के मध्य है? सॉरी, ऐसा नहीं, गलत। किस राज्य के बीच है? चाहे कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और अब कावेरी नदी बोल दिए तो अब दो नदी कहां से आ जाएगी? ठीक है ना। कावेरी नदी जल विवाद दो राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु मृत सागर कौन है? अब इंद्रपर्ण नहीं, कौन है? मृत सागर। आगे बताइएगा। होम रूलिंग आंदोलन के खिलाफ एनी बेसेंट ने कब किया?
होम रूल लीग आंदोलन के खिलाफ एनी बेसेंट ने कब किया? होम रूल लीग आंदोलन 1916 में किए हैं एनी बेसेंट। हाँ, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब ऐसा किया था? 1917 में। कांग्रेस की द्वितीय महिला अध्यक्ष, हाँ, कानपुर 1925। उसके बाद में नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष थी। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है? 483 में तो मृत्यु हुआ है और जन्म 63 में हुआ है। जन्म 63 में, ना जन्म 23 में हुआ है। 63 में 563 500 483 में तो मृत्यु हुआ है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ है? 483 जन्म 563। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, और लुम्बिनी में जन्म हुआ है और मृत्यु कुशीनगर में। हाँ, चलिए, सही है ना? 563 है ना? चलिए ऐसे। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? मार्च। विश्व जल दिवस, बिहार दिवस, जय विविधता दिवस 22 मई। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा है। बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा अहमदाबाद में है। औरंगाबाद। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, लेकिन वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। वो औरंगाबाद कहाँ है? अपना बिहार वाला औरंगाबाद नहीं है, औरंगजेब ने बनाया है बीबी का मकबरा। इसे ताजमहल का घटिया नकल भी कहते हैं। बीबी का मकबरा को ताजमहल का घटिया नकल भी कहते हैं। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। बियाना किस नदी के तट पर है? डेन्यूब नदी। बियाना डेन्यूब नदी के तट पर है। ना अरे आप उसी में है, महते बुद्धे में है। देखिए तो 563 इसका बोल दिया हुआ है। हाँ, आगे इसी में कहीं दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले देखना पड़ेगा क्या जी? 563 है ना है। चलिए तो आगे चलते हैं। तपेदिक रोग किससे होता है? तपेदिक रोग, हाँ, बैक्टीरिया। किसे? राजस्थान में एक इंदिरा गांधी नहर है जिसको पानी कहाँ से प्राप्त होता है? सतलज नदी से। किस नदी से? सतलज नदी से। रुद्र सागर झील कहाँ है? रुद्र सागर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम तेन सिंह और हिलेरी कब चढ़े थे? 1953। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय है या शहरी? शहरी। लेकिन नगरीय शहरी दोनों बड़ी है। शहरी है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता नगरी है। वैदिक सभ्यता नहीं, सॉरी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण है और सिंधु सभ्यता नगरीय है। अरे भाई, नगरीय तो शहरी कर देना। नगरीय वो क्या कहते हैं? शहरी कहते हैं। चलिए
ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए, लोथल कहाँ है? लोथल राजस्थान है। लोथल गुजरात में ना जी। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल गुजरात में है। हाँ, आगे बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण है। नगरीय और ग्रामीण। शहरी थोड़ा अल्टा लग रहा है। हाँ, इस शहर और नगर तो लेकर ही कहते हैं ना। देहात में कई सकते हैं। आगे, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माण करता एनेक्जी मेंडल। एनेक्जी न्याय का जंजीर किसने बनाया था? न्याय का जंजीर जहांगीर बनाया था। कब बनाया था? जहांगीर। न्याय का जंजीर जहांगीर। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? अंत्योदय का विचार शाहजहां देगा। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण दिए गए। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट। भारत का संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर नहीं तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। संविधान का प्रियंबर किसे याद है? हाँ, प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत के संपर्क प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उच्चतम में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने और प्रमुखता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐसा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतिष्ठित करते हैं। ये हो गया। अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? कब प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? 5। कितने प्रकार के न्याय कितने? स्वतंत्रता 5, न्याय 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समता 2, प्रतिष्ठा और अवसर। क्वेश्चन याद रहेगा। स्वतंत्रता में 5 अक्षर था, 5 प्रकार। न्याय में 3 अक्षर, 3। आगे चलते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत संसद है। भारत में अस्त व्यवस्था के कारण आपातकाल कब लगा? 1975 में। आपातकाल भारत में कब लगा है? 1972, 1971, 1900। भारतीय सिनेमा स्कोर की प्रथम फिल्म का नाम बताइए। कागज की फूल। कागज की। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार किसका है? सोना का। किसका? सोना का है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कब हुआ था विद्रोह? 1899 में हुआ था। 1899, 1900। कौन विद्रोह? मुंडा विद्रोह। ठीक है। पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पेश किया गया? कलकत्ता नहीं, लाहौर। कराची में तो मौलिक अधिकार। कराची में मौलिक अधिकार। हाँ, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1938। जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग 1929, लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। पुलिकट झील किन 2 राज्यों की सीमा पर है? पुलिकट झील किन 2 राज्यों की सीमा पर है? पुलिकट झील का पश्चिम साइड में, पूर्व साइड में। पूर्व साइड में कर्नाटक आएगा नहीं। पूर्व साइड में कर्नाटक कट गया, आंध्र प्रदेश आएगा, तमिलनाडु आएगा, ठीक है, उड़ीसा आएगा। तेलंगाना भी बीच में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। उड़ीसा में जाएंगे तो चिंता कहाँ जाएगा?
तो पुलिकट को कहाँ रखिएगा? तो चिल्का को हटाइएगा। तब रजिया सुल्तान किनकी पुत्री थे? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका का नाम यंग इंडिया। देश बंधु किन्हें कहा जाता है? चित्तरंजन दास। देश बंधु किन्हें कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। लैगून झील चिल्का कहाँ है? उड़ीसा। लैगून झील चिल्का उड़ीसा में है। उच्च न्यायालय की परिभाषा किसमें है? 214 उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय 114। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? हाँ, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम कहाँ है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली नहीं, दिल्ली। तिराना कहाँ की राजधानी है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना। साथिया कहाँ का लोकनृत्य है? साथिया कहाँ का लोकनृत्य है? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। चलिए आगे चलते हैं। गोवा की राज्य भाषा बताइए। गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी। गोवा की कोंकणी है, बताइएगा। भाषा की चर्चा कौन अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषा है? मूल संविधान में कितनी भाषा? 14। पहला भाषा कौन जोड़ा? सिंधी। कौन जोड़ा? हाँ, 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद नेपाली मणिपुरी को पढ़ी 71वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो मैथिली। गोवा को पुर्तगालियों से छुड़ाया गया कौन सा ऑपरेशन के दौरान? ऑपरेशन बीजे 1961। जिस समय ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस समय गोवा का गवर्नर जनरल एंटोनियो सिल्वा था। और ऑपरेशन बीजे के द्वारा गोवा को मुक्ति बनाया गया, मुक्ति पुर्तगालियों से छुड़ाया गया। ठीक है। 1961 में। 1962 में 12वां संविधान संशोधन करके गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 1962 कौन संविधान संशोधन? 12वां। उसके बाद में संविधान संशोधन 14वां गोवा में केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ विधानसभा बनाया गया 14वां में। ठीक। उसके बाद में 1987 में संविधान संशोधन 56वां हुआ, जिसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिएगा। कौन संविधान संशोधन? 56वां। तो हम लोग याद रखेंगे 12, 14, 56 सब किससे है? गोवा से। आगे सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। कितने बैंकों को? 14। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास कौशल का अनुमोदन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। भारत विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नाइक है। श्रीमती भंडार कहाँ की है? श्रीलंका से। श्रीमती भंडार नाइक है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंग। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ है? अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला करनाल में हुआ है, हरियाणा। करनाल हरियाणा में हुआ है। बाण भट्ट किनकी रचना है? हर्षचरित की। किसकी? खारतूम, जिसको सुधान कहते हैं। किस नदी के तट पर है? नील नदी के तट पर। 10 डिग्री चरण किनको क्यों अलग करता है?
अंडमान और निकोबार को, अंडमान निकोबार का देखने नहीं मिल जाएगा। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पोली कार्बन है, पोली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के पोली कार्बन। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित करता है? जातक को। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ। राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन। डीएन भट्ट है ना, डीएन दिशा नारायण सरला देवी ने गाया था। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। संक्षिप्त में गाएंगे तो 20 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ है? 1889। 1800। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग किया गया? सर्वप्रथम स्वराज का, पूर्ण स्वराज बोल रहे थे। हाँ, 1929 वाला पूर्ण स्वराज था। अब पहली बार स्वराज कौन की था? चर्चा भैया 82 में कांग्रेस का खबर 85 में है, तो 82 में कहां मांग हो जाएगी? 1906 में दादा भाई नौरोजी थे। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया 1906 में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष है, 1886 में, 1893 में, 1906 में। मंगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? न्यायिक भाषा फारसी। कौन थी? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने किस भूमि उपलब्ध करवाया था ना? ठीक है, आगे चलते हैं। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? अलवार किसके उपासक होते हैं? अलवार संत किसके उपासक होते हैं? विष्णु के। अलवार संत विष्णु के। मलेरिया उपचार के लिए कौन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना के छाल। सिंकोना के। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल। रबर में केरल। रबर में केरल। आगे बताना है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी चिलाऊ। चिलाऊ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है, अमेरिका में। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? मोरोलोवा। कौन है? हवाई द्वीप पर है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कीटोपॉक्सी कहाँ है? इक्वाडोर। अब विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सोलाडो। ओजस डेल सोलाडो यह भी सक्रिय है, ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंचा नहीं है, ऊंचाई पर कहाँ है? स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ। मोनोलोवा क्या है? सबसे सक्रिय है। सबसे ऊंचा कौन है? कोटोपेक्सी। ऊंचाई पर स्थित कौन है? ओजस डेल सोलाडो। एकांकागुआ कैसा है? शांत। एकांकागुआ शांत। समाधि स्थल बताना है। समाधि स्थल महात्मा गांधी का राजघाट। जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी का राजघाट। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन। नेहरू जी का, लेकिन नेहरू जी कहाँ है? नेहरू जी है, नेहरू जी का फोटो किधर चला गया? हाँ, नेहरू जी की फोटो कहाँ है? वो कहाँ है नेहरू जी का फोटो? देखिए वहां वो ऊपर शांति वन। नेहरू जी है, नेहरू जी तो देखो बढ़िया से। तो डॉक्टर साहब बोले अब बताइए, ये वही लड़का है जो साहवाला दुल्हा में अंतर नहीं समझ पाता है। आगे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। शक्ति। राजीव गांधी का वीर भूमि। राजीव गांधी का वीर भूमि। चौधरी चरण सिंह का किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का किसान घाट। राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट। जगजीवन राम का
समता स्थल, जगजीवन का गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चैत्रा भूमि, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चैत्रा भूमि, शंकर दयाल शर्मा का करम भूमि, शंकर दयाल शर्मा का करम भूमि, के आर नारायणन का उदय भूमि, के आर नारायणन का उदय भूमि, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चैत्रा भूमि। विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्था का कुछ नाम बताइए। जैसे नाइचो, जापान की है, सेट में भी क्वेश्चन आता है। नाइचो कहाँ की है? जापान की है। IBCBI भारत का। अल मुखबरात, अल मुखबरात इराक, अल मुखबरात ईरान नहीं, इराक, इराक कबूतर वाला क। सवाक, सवाक ईरान, सवाक ईरान। मोसाद इजराइल, मोसाद मुखबरात मिस्र, मुखबरात अल मुखबरात इराक। KGB, KGB जिसको हम लोग कहते हैं कि पुतिन उसका पहले सदस्य थे, KGB का रूस, KGB रूस, याद रहेगा ना, KGB रूस। और FBI CIA रूस, सॉरी USA, USA, ISI पाकिस्तान, किसका? पाकिस्तान। कुछ मलबोसा का नाम बताना है जो कहाँ पर है। जैसे थार मलबोसा, अटाकामा चिली, चिली, सहारा अफ्रीका, गोबी मंगोलिया, गोबी कहाँ है? पेंटागोनिया का मलबोसा अर्जेंटीना, पेंटागोनिया अर्जेंटीना, पेंटागोनिया कहाँ है भाई? अर्जेंटीना। आगे बताना है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। कार्डियोग्राम से क्या मापते हैं? हृदय की गति। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। फायदोमीटर से समुद्र की ऊंचाई, समुद्र की गहराई। फायदोमीटर समुद्र की। एक फायदम में, एक फायदम में, एक फायदा में कितना फीट होता है? एक फायदा में कितना फीट होता है? 1.8 मीटर। हम फीट पूछ रहे हैं तो 6 फीट होता है। एक फायदा में कितना फीट? 6 फीट होता है। आइस नहीं। जीरो सेंटीग्रेड कितना फारेनहाइट के बराबर होता है? जीरो सेंटीग्रेड कितने फारेनहाइट के बराबर होता है? दूसरा नहीं जाएगा। 32 डिग्री फारेनहाइट, 32 डिग्री फारेनहाइट, 32 डिग्री फारेनहाइट, 32 डिग्री फारेनहाइट। जीरो सेंटीग्रेड कितना का है? 32 डिग्री। -40 डिग्री फारेनहाइट, हाँ, -40 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, बराबर होता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कब करवाया? 1193, 1100। आगरा फोर्ट का निर्माण किसने करवाया? अकबर, अकबर ने करवाया। चार मीनार का कुली कुतुब था, चार मीनार कुली। जामा मस्जिद शाहजहां, शाहजहां। ताजमहल शाहजहां। लाल किला शाहजहां, लाल किला शाहजहां। हाँ, चलिए, इस तरह से इसमें का मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया। साइंस का रह गया ना। साइंस पढ़े हैं? साइंस पढ़े हैं ना?
चलिए, हल्ला नहीं करना है। चलिए बढ़िए। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें करते हैं? क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में करते हैं। आगे, ब्रोमीन किस वर्ग का है? हीलियम वर्ग का। ही कौन वर्ग है? हाइड्रोजन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक। तो हाइड्रोजन ग्रुप का। हुक का नियम किस पर लागू होता है? प्रत्यक्षता किसी का? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ब्लड की, खून की। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? कृष्ण तनाव के कारण रंगीन नहीं दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण देता है। किसे कारण? खुलता है, व्यतिकरण के कारण क्या दिखाई देता है? रंगीन। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? ऐसे स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है? नहीं, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, आयरन, निकेल उपस्थित रहता है। क्रोमियम, आयरन, निकेल। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। आदर्श गैस का समीकरण बोलिए। पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया? हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण। आगे, लेंज का नियम किसके नियम को संरक्षण करता है? लेंज का नियम ऊर्जा। किसको? ऊर्जा। सेट में क्वेश्चन बनाया था बिहार पुलिस के। ऊर्जा। प्रक्षेपण का पथ कैसा होता है? बरबलाकार। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया? एडर्सन ने किया है। पोजिट्रॉन की खोज एडर्सन की जगह 1925 में। 1925 में। आगे, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला। कोयला का प्रकार का? 4 प्रकार का कोयला। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट। सबसे उत्तम कोटि का एंथ्रासाइट और सबसे निम्न कोटि का पिट। भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को। मुलायम कोयला कहते हैं मुलायम कोयला बिटुमिनस को कहते हैं। लिग्नाइट को कहते हैं। लिग्नाइट को कहते हैं। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? आया? नहीं आया। बिटुमिनस। मुलायम कोयला बिटुमिनस। मुलायम कोयला बिटुमिनस। सर्वाधिक प्रचुर होने वाला कोयला उपयोग में कौन सा कोयला? बिटुमिनस। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन होता है? बिटुमिनस। चलिए, सबसे महंगा कोयला होता है एंथ्रासाइट। और सबसे निम्न कोटि का होता है पिट। कौन होता है? पिट। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है एंथ्रासाइट में। धुआं हुआ सबसे अधिक होता है पिट में। किसमें? पिट में। मुलायम कोयला भूरा कोयला लिग्नाइट। पिट कहां से हो जाएगा? आगे, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 100 डिग्री का कोण बनाती है? मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का। कितना डिग्री का? पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। क्या होता है? 0। मधुमेह रोग में प्रभावित करता है। मधुमेह रोग कौन सा को प्रभावित करता है? अग्नाशय को। अग्नाशय को। किसको?
तड़ित चालक की खोज किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसका बना होता है तड़ित चालक? तांबा का। रेक्टिफायर का नाम सुने हैं ना? रेक्टिफायर किसको किसमें बदलता है? कौन सी करंट को कौन सी करंट में? हाँ, एसी को डीसी में। रेक्टिफायर एसी को। आगे, जब लोलक घड़ी की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उसकी आवर्तकाल क्या होगा? दोगुनी ही होगा। नहीं, गलती, ऐसे क्वेश्चन गलती है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाएगी तब आवर्तकाल क्या होगा? दोगुना होगा। क्वेश्चन ऐसे है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के अंदर होता है? 1/10। 1/10। किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक होता है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? उत्तर और दक्षिण। आगे, दूध का खट्टा होने का कारण क्या है? हाँ, बैक्टीरिया। हवा में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक तन्य कौन होता है? सोना। सबसे अधिक तन्य कौन होता है? सोना होता है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक? चांदी। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक? चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? कैल्शियम। कौन? कैल्शियम पाया जाता है। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। -39 डिग्री। अब पारा कितना डिग्री को क्वथनांक को खोलता है? क्वथनांक बताइए पारा का। ये तो हिमांक हो गया। क्वथनांक 375 डिग्री सेल्सियस। 375 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में रक्त को साफ करने के कार्य कौन करता है? किडनी। किडनी करता है। कौन करता है? प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या ग्रहण करेगा? होता है, त्यागता है। धन आवेशित करेंगे तो त्यागेगा। ठीक है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? गाजर खाए हैं? खाए हैं। गाजर का हलवा तो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। पेट्रोलियम कैसी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम अवसादी में। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर का विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी आंत। मुख्यतः शुरुआत में होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा हो जाता है? हाँ, शुरुआत तो मुख्य गुहा से होगा। आगे, निकट देशी दोष का निवारण? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल लेंस। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तिलकोना के छाल से। पेड़ के छाल से नहीं, तिलकोना के छाल से प्राप्त होता है। ठीक है ना। इस तरह से ये भी क्या किया गया? समाप्त हो गया। ये भी समाप्त हो गया। ठीक है। चलिए, आगे का होमवर्क हम दे रहे हैं जिसको आप लोग क्या करेंगे? याद करते रहेंगे। क्यूज नंबर 7 का होमवर्क आगे ग्रुप में भेजा जाएगा, सब लोग पढ़ कराएंगे।